सीधे जरा ये तस्वीरें देखिए। अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जा रहे हैं सरेंडर करने के लिए, क्योंकि अंतरिम जमानत की जो म्याद थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल पहले राजघाट गए, वहां बापू को नमन किया और उसके बाद अब वो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। कनॉट प्लेस में ये हनुमान मंदिर है, काफी मान्यता है इसके। अरविंद केजरीवाल सरेंडर करने से पहले यहां पर पहुंचे और उनके साथ तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो भी पहुंचे हैं। संजय सिंह को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद है। इसके बाद ये भी खबर है कि वो दफ्तर जाएंगे आम आदमी पार्टी के, वहां पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो काम किया था वो लोगों से वो रूबरू हुए थे। बाकायदा उन्होंने ये अपील की थी कि उनके माँ बाप के लिए दुआ मांगिए, उनके लिए दुआ मांगिए, वो जनता के बारे में सोचते रहेंगे। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जब वो अंदर जा रहे हैं तो उन्होंने फ्री बिजली की जिक्र कर दिया, लेकिन पानी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि गर्मी में काफी पानी की किल्लत अलग अलग इलाकों में चाड़े की पूरी अलग अलग जगहों पर जहां पानी के टैंकर लूट मचती हुई स्थिति है, लेकिन उसका जिक्र अरविंद केजरीवाल जब जा रहे हैं तो उन्होंने नहीं किया। हालांकि आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा इस पर एक बैठक की, केंद्र को चिट्ठी लिखी, हरियाणा को चिट्ठी लिखी। आरोप हरियाणा पर मर रहे हैं कि उनकी तरफ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन खैर, इन सब मुद्दों के अलावा जरा ये देख लीजिए, हनुमान मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, यहां दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तिहाड़ जेल जाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। हालांकि इससे पहले प्रयास एक हुआ, प्रयास वो कि एक हफ्ते और किसी तरह इन्हें वक्त मिल जाए मेडिकल ग्राउंड पर। ये थोड़ी राहत चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत मेडिकल ग्राउंड पर नहीं मिली। इसका मतलब सीधा ये कि आज उनको जाना था। उन्होंने ऐलान भी किया कि वो आज जाएंगे, लेकिन सबसे पहले राजघाट जाकर बापू को नमन, उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना, फिर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत। ये भी बता दें आपको, एक्स पर उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा भी सुप्रीम कोर्ट को किया कि किसी तरह उन्होंने उन्हें जमानत दी प्रचार के लिए। अब चर्चा तो इस बात की भी कि एक तरफ वो प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे कुछ दिन और जमानत मिल जाए ताकि मैं कुछ टेस्ट करा लूं जो कि डॉक्टर ने सजेस्ट किए हैं। इसको लेकर भी सियासत हो रही है, सियासत पानी को लेकर भी हो रही है, सियासत इस बात को लेकर भी हो रही है कि आखिरकार तिहाड़ जाएंगे तो कैसे सरकार चला लेंगे, क्योंकि एलजी साहब भी ये कह रहे हैं कि ये हो नहीं पाएगा कि वहां से सरकार चल सके। तो क्या आगे आम आदमी पार्टी करने वाली, क्या कोई बड़ा फैसला एलजी साहब करने वाले हैं, ये भी अभी दिल्ली राजनीति में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दिल्ली की राजनीति में अभी नजर 7 सीटों पर भी है, क्योंकि 4 तारीख को देखिए नतीजे आने हैं। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसमें इन 7 सीटों में, पिछली बार बीजेपी 7 की 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार एक सीट का उलटफेर दिखता हुआ नजर आ रहा है, और वो सीट हो सकती है चांदनी चौक की। प्रत्युष कांत जी भी हमारे साथ हैं, संजीव झा भी हैं, हरिशंकर गुप्ता जी भी हैं और संगीत रागी जी भी हैं। जरा सबसे पहले जरा प्रत्युष जी, क्योंकि मैं आपसे रिएक्शन नहीं ले पाई हूं, संजीव झा से तो मैंने बात कर ली। ये अरविंद केजरीवाल ये जो कुछ कर रहे हैं, ये आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जेल जाने से पहले मंदिर जा रहे हैं, राजघाट जा रहे हैं, इसको बताइए। और एक सीट कहीं फंसती हुई नजर आ रही है दिल्ली में, कहां क्या कमी देख रहे हैं आप? जैसे दिल्ली की सारी जनता देख रही है वैसे मैं भी देख रहा हूं कि बहुत भारी नौटंकी है ये कोई भी बात को सीरियसली कभी किया ही नहीं इन्होंने। आप अन्ना जी के से लेकर आज तक का इनका पॉलिटिक्स का स्टाइल देख लें, सच तो बोलना नहीं है, ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स करते हैं ये सारी ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स है। बोलते हैं बीमार हैं और सुप्रीम कोर्ट को जाके बोलते हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में, तो इनके बात में कोई सच्चाई नहीं रहती है। ये क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो दिल्ली की जनता समझ गई है। लेकिन इस इलेक्शन में हमारा बहुत भारी फायदा करा है भारतीय जनता पार्टी का। ये हमारे लिए सबसे बड़े कैंपेन के मैस्कॉट थे हमारे लिए। ये जहां जहां दिल्ली में घूमे लोगों ने देखा कि देखो ये लिकर चोर आ गया है, ये किंगपिन आ गया है, और हमें खूब वोट पड़ा हमें, इसीलिए हम 7 सीट स्वीप कर रहे हैं। और दिल्ली का तो इतिहास भी रहा है कि जिसको प्रधानमंत्री चुनते हैं सारा मेजोरिटी देके भेजते हैं इसको। तो दिल्ली में तो हम लोग जीत ही रहे थे, और इनका बाहर छूट के आना और स्वाति मालीवाल जी को पकड़ के पीट देना, वो तो सोने पे सुहागा हो गया। अब लोगों ने देख लिया कि ये वो आदमी है जो बच्चों का कसम खाता है, तोड़ देता है, घर नहीं लेंगे घर ले लेता है, बोलता है ईमानदारी की पॉलिटिक्स करेंगे, भारी चोरी की पॉलिटिक्स करता है। उसके बाद कोर्ट में बोलता है कि भाई हमको नहीं जाना है, छोड़ दीजिए, और यहां बोल रहा है नहीं हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाते हैं। तो ये चाहते क्या जिंदगी बताना, ये दिल्ली के लोगों को समझ में ही नहीं आया। आज पानी की इतनी भारी किल्लत है, उसके बारे में एक वर्ड नहीं बोलेंगे, बस एक टीवी में रिकॉर्डिंग करेंगे, मेरे बाप माँ को देख लीजिए। इमोशंस को एक्साइट करते हैं, और यही इमोशन को एक्साइट करते करते ये चीफ मिनिस्टर बन गए। जो आदमी शीला दीक्षित के खिलाफ बोलता था कि देखिए मेरे पास ये डायरी है, 18,000 करोड़ की चोरी है, सीरा शेरशु को मैं जेल भेजूंगा, आज तक एफआईआर भी लॉन्च नहीं किए, वो तो छोड़िए, जाके कांग्रेस की गोदी में बैठ गए।
कांग्रेस साथ इलेक्शन लड़े, तो दिल्ली की जनता ने भी एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई देखते हैं नया पॉलिटिक्स कैसा होता है, क्या रंग दिखाता है ये पॉलिटिक्स। और ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ लोगों का, और लोग का इसमें नुकसान क्या हुआ? दिल्ली की जनता का फ्लाईओवर नहीं बन रहा, रोड नहीं बन रहा, पानी नहीं है, स्कूल्स के हाल बुरे हो गए, हर जगह तो एफआईआर लॉन्च हो रहा है क्योंकि चोरी इतनी हो रही है, नकली दवाइयां मिल रही हैं इनके क्लिनिक्स के अंदर में। तो भाई मोहल्ला क्लिनिक, हर एक्सपेरिमेंट जो था वो फ्रॉड था। इन्होंने मीडिया को यूज किया, लोगों के इमोशन से खेला। आज भी इनको लग रहा था कि मैं इस तरह का कहानी दूंगा कि मेरा वेट घट गया है, मैं बड़ा कष्ट में हूं, शायद मुझे एक हफ्ता और मिल जाए बाहर रहने के लिए। भाई ये तो बेल आपको केस के लिए मिला ही नहीं था। ऑनरेबल लॉर्डशिप्स ने सुप्रीम कोर्ट की कैटेगोरिकली बोला कि हम केस को नहीं सुन रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आपको कैंपेनिंग के लिए हम आपको दे रहे हैं। अब कैंपेनिंग में क्या बोल रहे हैं लोग को? बोल रहे हैं हमको वोट दीजिए तो हम जेल नहीं जाएंगे। माने आप कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिक के मैंडेट पे चलती है? अरे वो इंडिपेंडेंट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये तो पढ़े लिखे आदमी है। इस आदमी की हर बात जो है वो झूठी होती है। वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे लोगों का हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे लोगों को कुछ देना हो, ये तो सिर्फ अपना सोचता है। जो आदमी ने पार्टी बनाया एक एनजीओ मूवमेंट के अंदर में, आज उनके फैमिली पार्टी हो गया है। आप बुला के एक राज्यसभा के एमपी को पीट रहे हो, वहां पे कैमरा बदल देते हो, स्कैमस्टर हो। बताइए कोई आदमी, हम और आप कोई 64 मोबाइल फोन बदलते हैं, 150 सिम कार्ड बदलते हैं। ये आदमी की हर तरह का जो था, जिस पॉलिटिक्स को दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया था, उसके ठीक विपरीत काम किया इन्होंने। आज जब ये जेल जा रहे हैं तो लोगों को राहत है कि बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो चोरी है उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। और जो दिल्ली की जनता, जो माताएं बहनों के बच्चों को एक पे एक फ्री दारू पिलाया है और घर बर्बाद किया है, उसका लोग हिसाब लेंगे इस आदमी से, और उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो ये इसके कर्म है अरविंद केजरीवाल के, जो भोगेंगे जेल के अंदर में, तिहाड़ के अंदर जाके। और मैं वादा करता हूं आज तक की जितनी जो जनता है कि ये इस तरह के चोर आदमी है, ये बाहर नहीं निकलने वाले बहुत दिन तक, क्योंकि इंडिया की जो जुडिशियल सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है।